नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कैरियर ओरिएंटेड है। दिसंबर का महीना आ रहा है, तो आज हम ये देखेंगे कि दिसंबर के मंथ में आपका कैरियर कैसा रहेगा। ठीक है, अब वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, दोनों ही सूरत हाल में आप इसे देख सकते हैं। जो भी एनर्जीज आएंगी कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। एंड ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैं अभी कार्ड्स निकाल कर आपको दिखा दूंगी, आप उसमें से रैंडमली चूज़ कर लीजिए जो भी आपको कॉल करता है। टाइम आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई मेंशन ज़रूर कर देगा, मैं उसे पिन कर दूंगी। ओके सो मैं आपको चॉइस निकाल के देती हूँ। आज हम 3 चॉइसेस रखेंगे कैरियर के लिए। ओके, सो फर्स्ट चॉइस इज़ द हाउस, सेकेंड चॉइस है द स्टॉर्क एंड थर्ड चॉइस इज़ द जर्नल। ओके, ये 3 चॉइसेस हैं। ओके, लेट्स टेक इट 4। वी हैव द रिंग। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी, बहुत लॉन्ग नहीं रहेगी। ठीक है, एंड जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप कोई और वीडियो मेरे चैनल पे चेक इन कर सकते हो। कैरियर रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड अगर आप अपनी सेल्फ की रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड ईमेल। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती हैं। ओके, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सो पाइल 1 द हाउस, पाइल 2 द स्टॉर्क। फोकस हो रहा हो। ठीक, देन वी हैव द जर्नल एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द रिंग। ओके, चारों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने सिलेक्ट नहीं करा जस्ट पॉज द वीडियो। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, द वन हु चूज हाउस, द हाउस जिन्होंने सिलेक्ट करा है। आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। कैरियर ओरिएंटेड क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है उनकी लाइफ में कैरियर ओरिएंटेड नेक्स्ट क्या होने वाला है। दिसंबर में क्या होने वाला है कैरियर ओरिएंटेड। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का, सेकंड कार्ड है फूल का। बहुत अच्छी एनर्जी कैरी कर रहे हैं पाइल नंबर 1। वी हैव द इनर वॉइस एंड वी हैव द एग्जॉस्शन। ओके, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं आप, काफ़ी सारी चीज़ों को आपने झेला है लास्ट के कुछ महीनों में। शायद कैरियर रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी नहीं गई, फाइनेंस भी शायद आपके कुछ अटके हुए हैं, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। नेक्स्ट कैरियर में क्या होने वाला है, आप अपने अपने अंतर मन की आवाज़ सुने। इस समय में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी बिकॉज दिसंबर का महीना जो आपका फोकस रहेगा वो इसी चीज़ पे रहेगा कि आपके पास या तो 2 चॉइसेस हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, या आप किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ आपके सामने है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं। आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। एंड जो भी आपका डिसीजन है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट या एक लॉन्ग टर्म गोल को आप पा पाओगे। ठीक है, तो अगला महीना क्या है आपका, अगर आपके पास अगले महीने में मेजरली जो मुझे ऐसा दिख रहा है वो यही है कि आप किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड वही अपॉर्चुनिटी या वही चीज़ या वही जॉब ऑफ़र और एनीथिंग लाइक दैट, या वो प्रमोशन, ठीक है, वो फैसिलिटी वो आपके सामने आ रही है। लेकिन 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 यहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है बिकॉज शायद पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। आपका मन कहता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी नहीं है। ठीक है, मेरे मन में वो मतलब एनर्जी नहीं है, मेरे मतलब मुझे खुद से वो चाह नहीं आ रही है आगे बढ़ने की कैरियर में, फाइनेंस में। ठीक है, तो वो जो चीज़ थोड़ा सा आपको उस एनर्जी को उस पूरी सिचुएशन को हटाना है बिकॉज़ यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको बस लीप ऑफ फेथ लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ना है।
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। मैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस लेती हूँ आपके कैरियर से रिलेटेड दिसंबर के महीने में। वी हैव डीप रिप्लेसमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रिट्रीट करें अपनी जो भी आपके ये नेगेटिव एनर्जी है, एग्जॉस्टेड एनर्जी है, राइट। आप जिस एनर्जी से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, परेशान है, डिप्लीटेड हैं, आप उसको थोड़ा सा दूर रखें खुद से, रिट्रीट करें, रेस्ट करें, चीज़ों को बी हेल्ड करें, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा देखें, भालें, ठीक है। एंड डेफिनेटली जहाँ पर आपको लग रहा है वहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ें। ओके, या कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर ओवरऑल कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस और आई वाज सेइंग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, स्पेशली स्कॉर्पियंस, सॉरी कैंसेरियंस, स्पेशली कैंसेरियंस। ओके, ये बहुत ज़्यादा हाई है इस पूरी रीडिंग में। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, टाटा। चलिए पाइल नंबर 2 आपसे स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 2, दोज हु चूज दिस स्टॉक नंबर 17 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, या फिर ये पक्षी सेलेक्ट करा है, स्टॉक सेलेक्ट करा है, होप सो ये पक्षी है, ठीक है, बाकी आई एम नॉट श्योर। ओके, लेट्स सी आपके कैरियर में क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के मंथ में आपके कैरियर में क्या होने वाला है। Okay, so we have 5 of wands, we have 4 of swords, we have 5 of pentacles, we have king of pentacles, and then we have queen of swords. Oh my god, क्या होगा आपके कैरियर में नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के महीने में। आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइल नंबर 2, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे या तो आप बहुत लंबे टाइम से स्टेगनेंट थे, एक ही पोजीशन पे थे, या एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे थे, आपने वहाँ से मूव नहीं लिया है, या फिर आप अभी रिसेंटली किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर आपने एक लंबा ब्रेक लिया है, या एक लंबा एक पीरियड ऐसा गया है जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपके प्रोफेशनल या फिर आपके कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, बहुत एक ट्रबलिंग सी लव लाइफ चल रही है इनकी पर्सनल सिनेरियोज़ में भी। ओके, सो नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट मंथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पर आप कैरियर वाइज ग्रोथ कर पाओगे, स्टेबिलिटी ले पाओगे। ये अपॉर्चुनिटी बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। ओके, बट यहाँ पर आपका थोड़ा ओपन अप होना ज़रूरी है, अपनी स्किल्स से लेकर, अपने थॉट प्रोसेस से लेकर, अपने आइडियाज़ से लेकर, सब चीज़ों से लेकर ओपन होना ज़रूरी है। अगर आप ओपन रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर थोड़ा सा शार्पनेस ऑफ द टंग पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप दिल के साफ़ हो, जो कुछ भी होता है आप सामने बोल देते हो, एकदम बोल देते हो, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आई थिंक सो इफ़ यू आर न्यू इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर तो मे बी थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे पैनिक हो रही हैं। आई एम गेटिंग पैनिक्ड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। आप थोड़े से पैनिक हो, मतलब एग्जॉस्टेड हो, पैनिक्ड हो, इस तरीके की चीज़ सिचुएशन मुझे इधर नज़र आ रही है। दिसंबर के महीने में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी एक चार्म, आपकी अपनी एक करिश्मा, उसकी वजह से आए हैं। थोड़ा नॉलेज का प्रयोग करेंगे इस टाइम पीरियड में तो ठीक रहेगा। प्रैक्टिकली होकर जितना ज़्यादा सोचे हुए उतना ठीक रहेगा इस टाइम पीरियड में, और जितना इमोशनल होकर सोचेंगे उतनी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। अभी कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है डियर, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन नहीं है, काफ़ी सारे हैं। लाइक वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, देन वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, या एंड वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये ज़ोडिएक साइन है, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स।
आई एम गेटिंग स्पेशली एक्वेरियस और जेमिनी, ठीक है, ये दो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके, या आपकी मेजर प्लेसमेंट में हो सकते हैं. वी हैव फेरी स्पॉटिंग. इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग. इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीव बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू. बिलीविंग इज सीइंग. वाओ. इस टाइम पीरियड में आपसे कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में आप, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो आप देख रहे हैं वही सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता. जो आप जिस चीज़ पर आपको विश्वास है वही चीज़ आपको सच लगने लगती है, ठीक है. तो ये बहुत ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा है. ओके. तो बेसिकली अगर मैं कट शॉर्ट करूँ इसकी पूरी कन्वर्सेशन को, तो आपको थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने सोच के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी थिंकिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज इस टाइम पे जो कुछ भी आप सोचोगे, जो कुछ भी आपका एक व्यू पॉइंट क्रिएट होगा, वो एक लॉन्ग रन में आपको वही चीज़ें रिपीटेटिवली देखने को मिल सकती हैं. ओके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टाइम थोड़ा सा आपका क्रूशल टाइम है. आई वुड से थोड़ा स्ट्रगलिंग भी होगा, बट डोंट वरी, थिंग्स गोज़ ऑन एंड लाइफ मूव्स ऑन. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें. ओके. सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. अगर इस रीडिंग में कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड दैट्स इट. मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर स्टेइंग विद अस. लेट्स हेड ऑन टू पाइल नंबर 3. ये पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी द जर्नल चूज़ करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है कैरियर में फॉर दिसंबर के महीने में, दिसंबर के मंथ में आपके कैरियर के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं. ओके, वी हैव hermit, we have 4 of wands. Okay, we have king of cups, we have the sun. Amazing. एंड वी हैव 2 of wands. एक्सपेंशन बहुत 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 अच्छा टाइम चलने वाला है दिसंबर के महीने का. अब तक का जो टाइम था उसमें चीज़ें आपकी अटक रही थी, चीज़ें सफल नहीं हो पा रही थी, बार बार कोशिश करने पर भी काम नहीं हो पा रहा था, अटक रहा था. दिसंबर का महीना वो नहीं है, ठीक है. एक बार जो चीज़ एक फ्लो और स्टेट ऑफ माइंड में स्टार्ट कर दोगे, वो चीज़ स्टार्ट ही रहेगी और कंटिन्यू करेगी. एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है. पाइल नंबर 3, प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को एकदम बड़ा करके रखें, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप जितना चाहें उतना या तो एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर अपने वर्क एंड प्रोफेशन पे फोकस करके आप एक अच्छी लेवल को अचीव कर सकते हो, यानी कि एक अच्छा अचीवमेंट लेवल आप क्रिएट कर सकते हो, राइट. तो ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. आप बहुत इमोशनल हो रहे हो पास्ट के कुछ टाइम पीरियड से, बट ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखोगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ देखोगे, उतना ही आपका कैरियर ब्लॉसम करेगा, ब्लूम करेगा, डेवलपमेंट करेगा. और जैसे जैसे आपका कैरियर इधर डेवलप होता है, वैसे वैसे आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकता है मे बी ऑन ट्रैक आ जाए, ठीक है. ये सबके लिए नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत थोड़े से लोगों के लिए होगा जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको उसकी एक पहचान या फिर एक अचीवमेंट आपको मिलने के चांसेस है. सो बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है दिसंबर का. प्लीज़ इसे भूल कर भी इसे हटा मत दीजिए, लॉस्ट मत हो जाइए इससे, बिकॉज आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है. और आफ्टर दैट जो है आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ एक्सपेंड करने वाले हो. फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप किसी ट्रिप वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आप ट्रिप कर सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड ट्रिप हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है. ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं. लेट्स सी आपके लिए क्या और आ रहा है, गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है. कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में, वी हैव लियो, वी हैव वर्गोस, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस, ठीक है. बट गाइज प्लीज़ इस ज़ोडिएक साइन को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने सन साइन एंड मून साइन से. हो सकता है मे बी आपका मेजर प्लेसमेंट हो ज़ोडिएक साइन में या इनके रूलिंग प्लैनेट में, ठीक है.
लेट्स सी द आंसर यू नीड अ कमिंग फुल मून इन जेमिनी। वाओ, मैं क्या ही बोलूँ। जो सवाल आप सोच रहे हैं वो सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। फुल मून इन जेमिनी का कार्ड आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, जो भी सवाल आपके मन में या दिमाग में चल रहे हैं कैरियर को लेकर, ठीक है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिवली ही सोचें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार। Thank you so much, pile number 3, for being a part of this reading. Let's move on to pile number 4. Pile number 4. Okay, so hello pile number 4, जिन्होंने भी रिंग सिलेक्ट करी है नंबर 25। आइए देखते हैं कि आपकी कैरियर कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में पाइल नंबर 4 के लिए कैरियर कैसा रहेगा। दिसंबर 2021 के लिए आपका कैरियर कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव हियर टेम्परेंस, we have here 8 of moon, 4 of moon, 5 of star और एट द बैक हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 of star। ओके, पुराने फेलियर्स को दिल से ना लगाएं, पुराने मेथड्स को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज आपके जो भी पुराने मेथड्स हैं या पुरानी थिंकिंग है या चीज़ों को लेके जैसा भी आप पहले सोचते थे या करते थे उससे थोड़ा सा आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ नेसेसरी चेंजेस या तो आपके कैरियर में आएंगे या आपको इस वक्त पे वो नेसेसरी चेंजेस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ देख लीजिए जो भी ये मैसेज, जिसके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप किसी ऐसे कैरियर फील्ड में हैं जिसमें आप अभी इनपुट नहीं देना चाहते, या आपका मन या आपके इमोशनल स्टेट अभी ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपना सेल्फ टाइम, मी टाइम ज़्यादा निकालना चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पे किसी का हेल्पिंग हैंड आपको मिलने के चांसेस है दिसंबर का महीने में, और वहाँ पर एक मिक्स मैच करके चीज़ें आगे बढ़ने की ज़रूरत बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये हेल्पिंग हैंड आपको आपकी लव लाइफ में एज अ पार्टनर के थ्रू भी मिल सकता है या फिर आपके कैरियर प्रोफेशन में भी एज अ पार्टनर के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल ये कुछ ना कुछ ऐसा हेल्पिंग हैंड है या सपोर्ट सिस्टम है या फिर किसी की गाइडेंस है जो आपको मदद करेगी सही डिसीजंस लेने में और आगे की तरफ बढ़ने में। फिर आप पास्ट को बहुत ज़्यादा टिटोलोगे नहीं, बहुत ज़्यादा देखोगे नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप नए सिरे से नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से नई स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में। एंड देन जो है आपका मूवमेंट्स जो है वो धीरे धीरे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये रीडिंग काफ़ी अलग है अभी तक के 3 पाइल्स की रीडिंग से। एंड यहाँ पर बिल्कुल एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना ज़ीरो से स्टार्ट करना दोबारा से, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके वहाँ पे एक लंबी सक्सेस आप अचीव करोगे। बट दिसंबर के महीने में वो चीज़ यहाँ पे होने जा रही है। थोड़ा बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी, ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएंगी। ओके, एंड थोड़ा सा ट्रस्ट रखेंगे तो भी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ओके, कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइन आपका सन मून राइजिंग में हो सकता है, मेजर प्लेसमेंट हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। एंड सेजिटेरियस भी है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस, स्पाइसेस। बट ये कनेक्शन आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी देकर जाएगी। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है फॉर पाइल नंबर 4। वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। ओके, वही चीज़ मैंने बोली थी, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हो सकता है मे बी यहाँ पे कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड एक लीग में चले जा रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए है। शायद वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे दिसंबर में एंड देन ज़ीरो से स्टार्ट होगा।
तो अभी आप रेडी हैं किसी भी तरीके के चैलेंज के लिए? अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जो आपको एक्साइट करेगी और आपको एडवेंचर भी देगी। ओके, सो पाइल नंबर 4 दैट वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिर यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल, व्हाट्सएप है, उसके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।